मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और महापुण्य कमाने के लिए पूरे महीने कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। और चलिए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में कैसे शंख पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बताएं पंडित जी। देखिए, शंख का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। चाहे युद्ध हो और चाहे शुभ कार्य हो, चाहे पूजा पाठ हो, हर जगह शंख ध्वनि का अपना महत्व है। ऐसा नहीं है केवल पूजा पाठ में ही शंख बजाई जाती है, नहीं। अगर युद्ध करना है तो युद्ध के प्रारंभ के लिए भी शंख बजाई जाती है। गीता का पहला अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को लेकर के जाते हैं तो वहां शंखनाद करते हैं, और सबसे पहले कौन शंख बजाता है? भगवान कृष्ण। पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रदध्मा महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। मतलब पांचजन्य नाम का शंख जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, और देवदत्त नाम का जो शंख है उसे अर्जुन बजाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पूजा पाठ में तो शंख ध्वनि होती ही है, और शंख कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो बजने वाला शंख होता है, एक दक्षिणावर्ती शंख होता है, एक गणेश शंख होता है, एक मोती शंख होता है। तो ये कई प्रकार के शंख हैं, और ये सारे शंख जो है वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। ये सारे शंख समुद्र से ही प्राप्त होते हैं और इनका कोई उद्गम स्थान नहीं है। आज हम आपको बता रहे हैं मोती शंख के बारे में। मोती शंख जो है ये पिरामिड के आकार का होता है। मोती शंख में अगर हल्दी से रंगा हुआ साबुत चावल भरकर और उसे अपने तिजोरी में रख लिया जाए, और उसके बाद पोटली बना करके तिजोरी में इसको रख लिया जाए, तो आप विश्वास करिए कभी आपका हाथ पैसे से खाली नहीं रहेगा। अगहन मास में दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए अगर आप श्रीहरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आपके हर प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। भगवान को मिलने में जानते हैं कितना समय लगता है? 10 सेकंड। वो कैसे मिलते हैं? जब आप प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाएं कि अब आप मिल जाओ प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तत्काल मिल जाते हैं। भागवत में कथा आती है, महाराज मनु 23,000 वर्षों तक भगवान श्री हरि विष्णु की उन्होंने तपस्या किया। तब भगवान विष्णु ने आकर के उनको अपना दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया, उनकी मनोकामना पूरी की। उन्हीं मनु महाराज के पुत्र हुए उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, जो 5 वर्ष की अवस्था में घर से तपस्या के लिए निकल गए, और सिर्फ 6 महीने माने 180 दिन में उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लिया। अब सोचिए, दादा ने जिस भगवान को दर्शन पाने के लिए 23,000 वर्ष तक तपस्या की, पोते ने भगवान की उस छवि को देखने के लिए
सिर्फ 6 महीने की तपस्या की। कारण ये कि मनु को ये अपने मन में विश्वास था कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त करूंगा, मैं अपने तप के बल से भगवान विष्णु को प्राप्त करूंगा। लेकिन बालक ध्रुव को यह विश्वास था कि श्री हरि कृपालु हैं, मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है, श्री हरि कृपालु हैं, वो अवश्य मुझे दर्शन देंगे। इस भाव के कारण 6 महीने में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिया और आज भी ध्रुव तारा अजर अमर है। तो कहने का मतलब यह है, भगवान न तो ज्ञानगम्य है, न तो भगवान बुद्धिगम्य है। यहां तक कि देवी भागवत में मैंने पढ़ा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये भगवान की प्राप्ति कराने में सक्षम नहीं हैं, ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। आपका चित्त निर्मल हो जाए, बस इस प्रक्रिया तक जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार तो तब होगा, जानई सोई जेहु देहु जनाई और जानत तुम्हें होई जाई। जब वो आपको जनाना चाहेंगे तभी आप उनको जान पाएंगे। न वो बुद्धिगम्य है, न वो ज्ञानगम्य है। बुद्धिगम्य ज्ञानगम्य नहीं है। ब्रह्मा ने कई बार कहा है कि मेरी बुद्धि श्रीहरि तक नहीं पहुंच पाती है। सरस्वती ने स्वयं कहा है, असीत गिरिसमम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी यदि लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदप तौन गुणम पारम्यात मीसम। मतलब पूरे समुद्र को हिमालय की स्याही बनाकर और समुद्र में घोल दिया जाए और लेखनी से स्वयं सरस्वती भगवान के गुणों का अनुवाद करना शुरू करें, वो भी भगवान के गुणों का अनुवाद नहीं कर सकती, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन फिर कहना चाहूंगा एक बार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई भगवाना। केवल भगवान जहां जहां प्रकट हुए हैं प्रेम से प्रकट हुए हैं। चाहे सबरी माता के यहाँ प्रकट हुए हैं, सबरी माता के प्रेम पर प्रकट हुए हैं। चाहे विदुरानी के यहाँ प्रकट हुए हैं, विदुरानी के प्रेम से प्रकट हुए हैं। वो जहां भी प्रकट होते हैं प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए भैया पहले अपने हृदय में उनके लिए प्रेम जागृत करिए, भगवान विष्णु का अभिषेक करिए, विष्णु मंदिर के मंदिर में शंख का दान करिए। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। घर में जहां पीने का पानी का स्थान है वहां दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर कुछ देर के लिए रख दीजिए और उस जल को आप ले जाकर के तुलसी जी में या पीपल के नीचे चढ़ा दीजिए। इससे आपके घर का पितरदोष समाप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष के महीने में माने इस महीने में अपने पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करके हर रोज पूजा करिए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल और केसर मिलाकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करिए, धन लाभ होगा। अगर आपके घर में श्रीयंत्र हो या महालक्ष्मी की चांदी की, पारे की या स्फटिक की मूर्ति हो, मिट्टी को छोड़कर, ठीक है ना, तो आप भगवान विष्णु का जब अभिषेक कर लें तो माँ लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, गन्ने का रस, दही, घी ये डाल करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करें। और ये अभिषेक अगर आप पूरे अगहन महीने करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अरे यार दुर्भाग्य आपका क्या बिगाड़ेगा। आपको कौन दुखी कर सकता है इस धरती पर। जिसके ऊपर श्रीहरि की कृपा होगी, जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होगी, उसका कहां अनिष्ट हो सकता है। बशर्ते आपको समर्पण करना है। मार्गशीर्ष के मास में किसी पवित्र नदी में शंख प्रवाहित की जा सकती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।